डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और आजकल बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे थे डीआई, और डीआई नहीं 3D, और 3D में आज चौथी शीट है हमारे पास। अभी तक हम लोगों ने 3 शीटें सॉल्व कर लिया है और चौथी शीट है, इसको भी देख लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इतने सवालों को आप कर ले गए अपने मन से, तो आपके जो बेसिक फार्मूले होते हैं हरदम जबान पर बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी सवालों पर चर्चा करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, इसके बारे में क्या सोच सकते हैं आप। सवाल है कि एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10.5 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो 7 से बढ़ करके 10.5 हो गई, यानी 3.5 बढ़ गया, यानी 50% बढ़ गया। अगर 50% बढ़ गया, आप खुद देख लीजिए, 7 था और 10.5 हो गया, यानी 3.5 बढ़ गया। और 3.5 कितना होता है, 7 का आधा, यानी 50% त्रिज्या वृद्धि हुई। अगर 50% त्रिज्या वृद्धि हुई, तब ये चला गया परसेंटेज के चैप्टर में सवाल, और तब आपको पूरा 4/3 पाई आर क्यूब बिल्कुल नहीं करना है, या 4 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, देखो कोई चीज 100 है, उसमें 50% वृद्धि हो रही है 2 बार, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार। क्यों? क्योंकि ये आयतन हो रहा है। अच्छा सॉरी क्षेत्रफल के बारे में कहा है, इसलिए 2 ही बार, 150/100 और फिर गुणा 150/100, 50% वृद्धि हो रहा। अगर मान लो आयतन की वृद्धि कहता तो एक बार मैं और करता, ये 100 यहां से गया, ये 100 यहां से गया, 225, यानी कोई चीज 100 था अब 225 हो गया। वृद्धि कितना हुई है, 125% की वृद्धि हुई है। और ये आपका उत्तर है। देख रहे हैं आप सवाल ध्यान से देखिए। और अगर मैं अभी रेडियस को निकाल करके लगा रहा होता तो अब तक वही कर रहा होता। अगले सवाल पे आइए। लिखा बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। सभी 8 छोटे ठोस गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या है। अच्छा बताओ, बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 8 है, तो अगर आप छोटे ठोस गोले 8 बना रहे हैं, तो इसकी रेडियस के बारे में कल्पना करो। आप क्या करेंगे, देखो बड़े ठोस गोले 14 है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक छोटे ठोस गोले की त्रिज्या निकाल रहे हैं, है ना। कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब 14 गुणा 14 गुणा 14, यही है ये पूरे बड़े वाले गोले का आयतन। इसको अगर हम पिघला करके 8 गोले बनाएंगे, 8 गोले बनाएंगे, तो एक गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का आयतन ये हो जाएगा। अब हम इसी से इसकी तुलना कर देंगे। होगा क्या कि 4/3 और 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और अगर हम इससे काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 सते 14, फिर 2 सते 14, फिर 2 सते 14, 3 बार 2 है ना इसके अंदर। ओके, तो अब क्या हुआ, आर क्यूब बराबर 7 हो गया। तो छोटे वाला जो गोला आया है, छोटे वाला गोला, उसकी त्रिज्या 7 आ गई। अब कह रहे हैं कि 8 छोटे ठोस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या है। 8 छोटे गोले हैं, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, उसमें 8 से गुणा कर देंगे। एक संपूर्ण पृष्ठ का गोले क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एक गोले का टोटल त्रिज्या है। और हमको कुल 8 गोले के बारे में बताना है, गुणा 8 कर दो, बस यही गुणा करना। ये देखो गलत गुणा हो गया, तो 22 सत्ते 154, 154 गुणा 4, तो 4 चौक के 16, और 15 चौक के 60, 61, और गुणा 8 करो भाई, 8 छके 48, 4 8 के 8 4 12, हासिल 1, एक ही जगह है, ये है 8 छक 48 से 49। ये आपका पहला उत्तर सही चला गया। आपने क्या देखा कि मैंने पहले छोटे ठोस गोले की त्रिज्या निकाला, त्रिज्या निकाल के उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, और फिर 8 से गुणा कर दिया। हमारा उत्तर हमारे पास। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। वाओ, अब देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर कुछ है, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की ठोस गोलेकार गेंद को पिघलाया गया और फिर से 3 गोलाकार गेंद बनाई गई।
इनमें से दो गेंदों की त्रिज्या 2 और 1.5 है, तीसरे गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। तो अब इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, मैं अपने लिए ही सारी बोल सकता हूं ना, लेकिन मैं क्या बताऊं, समय के अभाव में हम देख नहीं पाते हैं, चेक नहीं कर पाते हैं सवाल को कि कहां छोटा बड़ा या कुछ लिख दिया, उसमें वही गिनती कम थी इसलिए नहीं लगा रहा। किसी गोले की त्रिज्या में 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 110 डेसीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो गोले का आयतन बता दो, आयतन बताओ। तो बताओ, गोले की त्रिज्या में 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि होती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में उतने की वृद्धि हो जाती है। तो अच्छा बताओ, पहले कितना रहा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर पहले रहा होगा, और अब कितना हो गया, 4 पाई और आर प्लस 2.5 हो गया होगा ना स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 110। क्या इससे हमको कुछ मिल सकता है, 4 पाई में उधर लेके चला जा रहा हूं, अगर मैं 4 पाई उधर कॉमन ले लिया तो 4 पाई उधर चला जाएगा, यहां क्या बचेगा, आर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, आर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25, ठीक है, और प्लस 2.5 दूना 5 आर और माइनस आर स्क्वायर बराबर 110 गुणा 7 बटा 4 गुणा 22। सही है, 4 पाई जो मैंने कॉमन लिया था वो लाके पीछे लिख दिया। अब चलो काटा जाए, 22 25 110 होता है, अब कुछ कटेगा नहीं, 35 बटा 4 आ गया। ये 35 बटा 4 क्या है, ध्यान से देखो, ये आर स्क्वायर कट गया, यहां बचेगा 5 आर बराबर 35 बटा 4 को हम दशमलव में कर लेते, 4 8 32, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 4 5 20 और माइनस 6.25। तो बताओ क्या आया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 6 गया 2। ये है 5 आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कितने हो जाएगी, बटा 5, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5, 5 5 25। तो यानी जो शुरुआती वाला था वो 0.5 था और 2.5 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, किसी गोले की त्रिज्या वृद्धि तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना वृद्धि होती है। गोले का आयतन डेसीमीटर क्यूब में बता दो। अब गोले का आयतन बताना है, कौन वाले गोले का, पहले वाले गोले का कि बाद वाले गोले का, तो हम पहले वाले गोले का ही कर देते हैं। देखो r बराबर 0.5, 0.5 को हम 1/2 कह सकते हैं। आयतन मुझे बताना है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आओ करें 4/3 पाई की जगह पे ले ला है 22/7, 22/7 और आर क्यूब माने 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, बस आओ काटते हैं। तो ये 3 से कुछ कटा नहीं कटा, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 से 4 कट गया और इस 2 से ये कट गया 11, 11/21 कहीं दिख रहा है, ये रहा आपका उत्तर। जो पहले वाला प्रारंभिक गोला था उस प्रारंभिक गोले का आयतन पूछा गया था, तो हमने निकाल लिया 11/21 डेसीमीटर क्यूब। तो आप देख रहे होंगे कि सवाल ऐसे ही है, आपके पास खाली बेसिक बातें होनी चाहिए, उम्मीद करिए कि सवाल हल हो जाएगा। एक गोलार्ध का आयतन दे रखा है, इसकी त्रिज्या बताओ। गोलार्ध का आयतन का फार्मूला होता है भैया 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू दिया हुआ कितना है 2425 सही 1/2, तो इसको अगर मैं दुगना करूं तो 4850 यानी 4851 हो जाएगा ना, 2 25 10 11, 2 3 4 1 5, ठीक है, ये हो जाएगा 4851 और बटा 2। अगर ये सारी वैल्यू उधर ले जाऊं तो ये बनेगा 7/22 और फिर बनेगा 3/2। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहां से हटा दे रहा हूं इस जगह से। अब हमको यही काटना है, आओ काटा जाए, कुछ तो कटेगा ही कटेगा। 8 1 9 5 4 9 11 से कट रहा है ये, तो 11 दूनी 22 और 11 काटो तो 11 चौक के 44, फिर 11 44 11 के 11। अब देखो ऊपर 21 का क्यूब दिख रहा है क्योंकि 21 गुणा 21 ये 21 ये भी है, और नीचे 2 का क्यूब दिख रहा है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2, 10.5।
ये आपका उत्तर कितने आसानी से है आप देख सकते हैं खाली। और जबकि ये 2020 का सवाल है और सीजीएल का है। सीजीएल का मतलब सवाल के दमदार ही होता है, ठीक ठाक रहता है, क्योंकि कहां लोगों को फार्मूला नहीं याद रहता, भूल जाते हैं लोग। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोल शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसे कुल कितने शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं? देखो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। जानते हो बड़े गोले का आयतन अपान छोटे गोले का आयतन, गोलियों की संख्या। संख्या निकालने के लिए एक ही फार्मूला है बस, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन याद रखें हरदम काम आता है, और बटा छोटी गोली का आयतन, छोटी गोली का आयतन काट देंगे आपका एक बार में उत्तर आ जाएगा। तो बड़े गोले का आयतन 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगी इसकी 21 सेंटीमीटर, यानी 4/3 पाई गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 अपान छोटी गोली का 4/3 पाई और इसका 3 सेंटीमीटर व्यास है, यानी 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, और 1.5 सेंटीमीटर को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। तो 4/3 पाई तो ऐसे ही कट जाएगा, और इस 3 से 3 सते 21, फिर 3 सते 21, फिर 3 सते 21 हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343, और ये जो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर दो बस, 8 तिया 24, 2 8 चौक 32, 2 34, 3 8 तिया 24 और 3 27। आपका उत्तर आ जाना चाहिए 2744 गोलियां बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं खाली आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए और उससे आपका उत्तर बन जाएगा। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया तो उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा? 140% अधिक कर दिया, आयतन की बात कर रहा। देखो अगर 20% अधिक कर दिया होता तब क्या होता? 140% बढ़ा दिया गया, अधिक कर दिया गया, तो अब हमें 240/100 लिखना पड़ेगा, और वो भी 3 बार। देखो कोई चीज 100 है, गुणा 240/100 गुणा 240/100 और गुणा 240/100, यही करना है। 100 तो गया, ये दोनों से ये भी 100 गया, एक 100 से 0 भी गया। अब नीचे ऐसे रहने दो, ऊपर गुणा करते हैं। 24 का क्यूब कितना होगा? 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 में हम 24 का गुणा कर रहे हैं। वैसे क्यूब करने का एक और तरीका दिखाऊं आपको। अगर 24 का क्यूब आपको करना है तो आपका उत्तर ऐसे होना चाहिए, 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 32 दूना 64, 16 दूना 32। अब ये आ गया 4, 6 4 10 2 12, हाथ से ले 6 3 9 1 10, 6 2 8, 3 1 4 1 5 8 13, 13 8 से 24 आया, और यहां 10 लग जाएगा। तो अब ये तो हो गया, कोई चीज 100 था इतना हो गया, तो अब इसमें 100 घटेगा भी, तो 1382 में से 1 घटाता तो 1282 हो जाएगा। 1282.4 हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये जो कट के आया है ये आया है बढ़ने के बाद। अब कोई चीज पहले 100 थी, अब बढ़ करके 1382 हो गई, तो भाई कितना बढ़ी है अंत में, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो गया? तो 1382 तो हो गया। अब 100 था ना पहले, तो 100 इसमें निकाल लो, तो 1282.4 आ जाएगा। देख रहे हैं आप सवाल, इतना अधिक हो गया। एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, इसका व्यास बताओ। अर्धगोले का आयतन दिया है, आप समझ सकते हैं अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर दिया है 89.83। व्यास बताना, पहले आर मिल जाएगा तो व्यास उसका दुगना हम लोग कर ही देंगे। तो बताओ आर क्यूब क्या हो जाएगा? 89.83 गुणा 7/22 गुणा 3/2, यही काटना है। आओ काटा जाए। तो कहां से कट रहा है ये? 8983। बताओ
8 8 16, 9 3 12, 16 12, 11 से भी नहीं कट रहा। अब फिर मैं कहूंगा गिनती गड़बड़ है है ना, गिनती गड़बड़ है, कट जाना चाहिए। यहाँ कोई ऐसी गिनती होना चाहिए जो 11 से कट जाए, और 11 से कटेगी तभी उत्तर बन पाएगा। 11 क्या बल्कि 22 दूनी 44 से भी कट जाए, क्योंकि जो उत्तर आया है इस प्रकार से आया है। अब जो भी आया है समझ लो, अगर ये कटने लायक गिनती होती, क्योंकि 7 से ये नीचे तो कट ही नहीं रहा, 2 से भी कट नहीं रहा, 11 दूनी 22, 11 से भी कट नहीं रहा है, तो ये वाली गिनती पर हमें संदेह है। तो अब चलो कोई बात नहीं है, हमने आपको प्रोसेस बता दिया। इससे आर की वैल्यू कुछ आ जाती, आर क्यूब की वैल्यू, उससे आर निकल जाता, और आर निकल जाएगा तो उससे व्यास निकल जाएगा। हमको इस गिनती पर शक है। ठीक है, आओ आगे बढ़े। लिखा इस्पात, इस्पात से, इस्पात होना चाहिए ना, इस्पात से धातु का एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया। कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब अच्छा इस्पात का प्रयोग किया गया। कटोरे में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब जल आ सकता है। कटोरे की मोटाई तथा बाहरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो अभी तो इस मोटाई तो यहां दिया ही नहीं, खाली मुझे बाहरी वाला बताना, क्योंकि विकल्प में देखो कह रहे हैं कटोरे में इतना जल आ सकता है, इससे हमको अभी रेडियस मिल जाएगा अंदर वाला, और बाहर वाले से हम आयतन निकाल वहां से निकाल लेंगे, और बस उसी से हमको मोटाई भी मिल जाएगी। आओ देखा जाए, तो इतना जल आ सकता है, तो जल कहां आएगा? अंदर वाले हिस्से में आएगा। तो अंदर वाले हिस्से का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई है। तो पाई तो गया, और 4 से और काट सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 छके 24। तो आर की वैल्यू तो 6 आ गई। ये अंदर वाली आर है। अब इन्होंने कहा कि अर्ध को कटोरा बनाना, कटोरे को बनाने में कुल इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े आयतन में से छोटा आयतन घटाया जाए। ओहो, एक गलती हो रही है। बताओ कौन सी गलती हो रही है? अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरे का तो केवल एक सरफेस अगर देखा जाए ऐसे, तो वो खाली क्या हो जाएगा? उसका जो हमें क्या नाम आयतन चाहिए, तो 2/3 चाहिए था, मैंने गलती किया है, यहां गलती। चलो ये अंदर कटोरा भरा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए, ये गलती है। 2/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए, और तब ये आ रहा है 144 पाई। पानी भरा है ना, पाई गया, तो आर क्यूब बराबर क्या हो गया? 144 गुणा 3/2। अब 2 से काट दो तो क्या आ जाएगा? 72? नहीं, हाँ 72 आ गया। बताओ 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 आ गया। तब भी तो आर की वैल्यू 6 ही आई, वो अलग बात है, लेकिन गलती था, आर की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर कटोरे में कुल इतना धातु का प्रयोग किया, धातु का प्रयोग कैसे होगा? बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, यही तो होना है। आओ देखा जाए। तो हमको कैपिटल आर नहीं पता है, लेकिन स्मॉल आर पता है 6, और हमको आयतन निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर दे रखा है 342 पाई। 342 पाई ये दिया गया। अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 2/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा आर क्यूब, क्या बचेगा? कैपिटल आर क्यूब और माइनस स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब कितना होता है? 216, और बराबर हमारे पास हो जाएगा 342, और 2/3 पाई कॉमन लिया, पाई हमने हटा ही दिया, हटाओ। 342 गुणा 3/2, बस। अब हम इसे काट सकते हैं, 2 से काट देंगे तो 2 1 के 2, 2 सते 14, 2 1 के 2। अब हम 3 से गुणा करेंगे, 3 1 के 3, और 17 3 51। अब 216 उधर जाएंगे तो प्लस करेंगे 216,
ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। घटाओ भैया, जोड़ो, 6 और 3 9, 1 1 2 और 5 2 7। कैपिटल आर क्यूब बराबर 729 आया। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब देखो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया? 9। स्मॉल आर आ गया 6। हमें बताना क्या? 3। वो तो आ ही गया। अब इन्होंने कहा बाहरी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। तो बाहरी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बस आर हमें मिल गया। 2 गुणा पाई आर स्क्वायर माने 9 गुणा 9, 9 गुणा 9। तो 9 9 81 दूना 162, 162 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन गया। देखो हमने क्या किया, हमें मोटाई भी मिल गई 3 सेंटीमीटर ना, 9 ये है और 6 ये है। तो इन्होंने पूछा ना कटोरे की मोटाई बता दो, तो मोटाई 3 सेंटीमीटर की आ गई है और जो चाहिए मिल गया। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है, अच्छा, तो स्वर्ण की मोटाई लगभग कितनी होगी? आयतन बराबर, यानी ये कहना चाहते हैं कि बड़े गोले माइनस छोटे गोले का आयतन। ऐसे समझो, चित्र बना के दिखा दें। देखो इतना बड़ा लेड का गोला है, इसके ऊपर इतना मोटा लोहे गोला कवर किया गया। तो इनका कहना इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है। तो इसका आयतन क्या होता है? बड़े में से छोटे घटा दो, तब जो आएगा वही आयतन जो होगा वही छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा। यही ना? यानी ऐसे भी कह सकते हो आप कि जो बड़े गोले का आयतन होगा, बड़े गोले का, वो छोटे गोले का आयतन और प्लस इस पट्टी के बराबर होगा। आओ देखा जाए। सॉरी। लेड का गोला के स्वर्ण के गोले को स्वर्ण से कवर करना, यानी स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 4। कैपिटल आर हमें नहीं पता है क्योंकि सोने की लगभग मोटाई पूछा गया। तो मोटाई हम लोग कैपिटल आर निकाल लेंगे तो यही को घटा देंगे और घटाया जाए। तो पहले हम क्या निकालेंगे? बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन। तो इस पट्टी का आयतन मिल जाएगा, सोने का आयतन। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी 4 का क्यूब बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर कह रहा है, सोना और लेड का आयतन। तो लेड का है कितना? 4/3 पाई 4 क्यूब, यही है। अब अगर हम 4/3 पाई उड़ा दें, सबका उड़ा दें, क्या मतलब है, कॉमन है। तो 4/3 पाई इनका भी उड़ा दें, 4/3 पाई इनका भी उड़ा दें, 4/3 पाई इनका भी उड़ा दें। बताओ अब हमारे पास क्या बचा है? तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 4 क्यूब उधर जाएगा। तो देखो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 क्यूब 64 और 64 128 हो जाएगा ना, 128। 4 क्यूब माने 64, ये उधर जाकर 64 64 जुड़ के 128 जाएगा। अब वही मुझे आर क्यूब बताना था। 128 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे आप? घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालें तो पहले इसको छोटा छोटा काटें। 64 माने क्या होता है? 6 बार। बाप रे बाप। मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, इतना 64 आया है। अब फिर इतने बार 1 2 3 4 5 और 6। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 64 और फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 64। ज्यादा हो गया। देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यहां तक। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 2 देखो 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6। ठीक है। अब हम इसको क्या लेने जा रहे हैं? कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन माने घनमूल निकालेंगे। आप जानते हो घनमूल 3 3 का बनता है। वाओ, ये तो सब बन गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, गलत है ना? बहुत गलत है। 64 दूना 128। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128। तो 3 2 दूनी 4, 4 रूट 2 आ गया ना। 4
4 और क्यूब रूट 2, और क्यूब रूट 2 का मान दिया उन्होंने, तो 4 गुणा 1.259, एक गुणा कर लो, 4 9 36, 3 4 5 20, 3 23, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 1 के 4 1 5, 5.036 ये आ जाएगा। 3 6 3 8 बराबर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि इस तरह से आप सवाल के साथ जा सकते हैं। सवाल है कि एक गोलक और एक गोलार्ध की त्रिज्या वही है, तो उनके अपने अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अगर अनुपात बताना, देखो गोलक की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा देखो गोलक माने गोला और गोलार्ध माने आधा गोला, त्रिज्या सेम, तो कह रहे उनके अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। तो इनका कुल पृष्ठीय गोलक जो ठोस है तो खाली ऊपर ऊपर का लिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इनका क्या लिया जाएगा, इनका लिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर गुणा 2, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर वाला और गुणा 2 अंदर वाला। तो अब क्या होगा, ये 4 और ये दोनों 4 खत्म, ये पाई पाई खत्म, ये खत्म, क्या अनुपात आ गया, 1:1। बाप रे, कहीं नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। एक गोलक और एक गोलार्ध की त्रिज्या वही, तो उनके अपने अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। जिनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल बाहर का लिया जाना, गोलक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर का और 2 पाई आर स्क्वायर अंदर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा ना, तो 2 बार हो जाएगा, तो फिर त्रिज्या वही होनी चाहिए, तो 1:1 आना चाहिए, तो गलत बात है ना। और नहीं तो इनका करेंगे तो 2 हो जाएगा, और क्या, इनका भी अंदर का ले लो तो इनका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा कर लोगे तो 2:1 आ जाएगा। वैसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या कहा जाए ना, क्योंकि अंदर बाहर जब ठोस गोला है, गोलक है, उसके अंदर कहां जाएंगे आप, लेकिन तब तक तो आप कर ही सकते। आइए, एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर त्रिज्या 11 है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोलार्ध है तो हमें 2 पाई आर स्क्वायर करना है, 2 गुणा 22/7 गुणा 11 गुणा 11, यही काटना है। अभी काटने में जो भी दशमलव आ जाएगा, देखो तो 11 दूनी 22, नहीं 11 करें 121, 121 गुणा 2 करा जाए, तो 121 गुणा 2 करो, कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 4 2, 2 4 2 में 22 का गुणा करें, 11 करें 121 दूना 242 और गुणा 22, 22 दूनी 44, 4 22 चौका 88 और 4 92, 9 22 दूनी 44 और 9 53, 53 24/7 काटो, 7 7 49, 4 बचेगा 42, 7 6 42, अब 0 बचेगा 760। अब जो आ जाए 760 के बाद यही आपका उत्तर बन जाएगा। देख रहे हैं, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बता दो। गोले अर्धगोले का आयतन बराबर है, बताओ त्रिज्याओं का अनुपात। मान लो गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई, मान लो कैपिटल आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन होगा तो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और कह रहे हैं दोनों बराबर बराबर है, तो पाई पाई कट जाएगा, 3 3 भी कट जाएगा, और 2 दूना 4 भी हो जाएगा। तो बताओ कैपिटल आर क्यूब अपान स्मॉल आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अगर 1/2 आए तो हमें घनमूल लेना पड़ेगा, एक का घनमूल एक ही होता है, तो आर बटा स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 1/√2, क्या हो जाएगा, 1:3/√2 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये सब परीक्षा का सवाल है, इसलिए कह रहा हूं कि बस देखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा मामला है, बहुत छोटा सा होता नहीं। आओ अगला सवाल देखें। एक लंब पिरामिड का आधार 8.8√2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, और इसकी प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन बता दो। अब देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखो,
ये है पिरामिड हम मान ले। तो अगर प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई एक त्रिभुजाकार दीवार हम ला के यहां रख दे, देखो 8√2 अगर वर्ग है, 8√2 का वर्ग है ये, बताओ पिरामिड का आधार इतना भुजा का वर्ग है और इसके प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई, तो ये भी 8√2 हो गया। अब हमको क्या बताना, ये 10 दे रखा है तो यहां पे आ जाओ, इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। अगर ये ऊंचाई मान लो मिल जाएगी तो क्या मिल जाएगा, तब मुझको मुझको क्या चाहिए जानते हो, मुझको जब तक ऊंचाई नहीं मिलेगी तब तक इसका उत्तर आएगा नहीं। तो हमें ये तो मिल गया 4√2। हाँ, अब अगर 4√2 मिल गया है नहीं, यहां से नहीं मिल रहा, यहां से क्या फायदा मिलेगा, 8√2 गुणा √2 कर दो, 16 कर दो, और 16 कर दोगे तो यहां से मिल जाएगा ये वाला। हमको तो ऊंचाई चाहिए, क्या दिक्कत है, वहां से मिल जाए। तो अगर ये 8√2 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 16, और 16 मिल जाएगा तो ये भाग 8 मिल जाएगा, और 8 मिल जाएगा, ये 10 मिल जाएगा, दिया गया है तो ये हमारा 6 हो जाएगा। यानी इसकी ऊंचाई हमारी 6 मिल गई। कुछ समझ पाए कहां से मिल गई? देखो एक बार दोबारा दिखाता हूं, ये आधार है, 8√2 है, तो ये कितना होगा 16 हो जाएगा नहीं, क्योंकि a√2 होता है तो इसमें √2 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो 8 हो जाएगा। अब यहां से जो त्रिभुजाकार दीवार यहां गई है, ये ऐसे और ऐसे जाएगी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा है इस जगह पे, यहां तिरछा जरूर दिख रहा है लेकिन है ऐसा ही, क्योंकि ये ऐसी ऊंचाई है। तो यहां से ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, और ये वाली 10 दिया गया है और ये 8 दिया, तो ऊंचाई 6 बन गई हमारी। और जैसे ऊंचाई 6 मिली तैसे हमारा काम हो गया। कैसे काम हो गया? आयतन के लिए हमें एक फार्मूला पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच नहीं, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना हुआ भाई, 8√2 का स्क्वायर और गुणा ऊंचाई 6, बस। तो 3 दूना 6, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 64 गुणा 2 आ जाएगा, 128 ना, 8 टाइम 64 गुणा 2 128, 128 गुणा 2 256। कितना आना चाहिए भाई, 256 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। ये आपका आयतन हो गया। सोचो पिरामिड जैसी चीज इतने आसानी से इसका उत्तर बन सकता है। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 15, 17 है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सबका इतना है। तो प्रिज्म का आयतन बता दो। बिल्कुल बता देंगे। देखो अगर आप ऐसे कोई प्रिज्म बना रहे हैं तो कह रहे हैं 8, 15, 17 है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। 8, 15 और 17 अगर हुआ तो समकोण त्रिभुज होता है, तो इसका आयतन हो ही जाएगा। अब इन्होंने का पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप त्रिभुजाकार है, इसका परिमाप कितना हुआ, तो 7, 5, 12, 8, 20, 2, 1, 3, 7, 5, 12, 8, 20, 0, हासिल 2, 1, 3, 1, 4, 40, 40 आ गए ना। अब 40 है भैया, ये 15, 8, 23, 7, 30, 10, 40, ठीक है। तो आधार क्षेत्रफल 40 है, आधार और गुणा ऊंचाई h है और बराबर 480 है। तो इससे हमें h पता चल गया। क्या पता चल गया, 12 चौका 48, h 12 मिल गया। हमको बताना क्या है, आयतन। आयतन होता आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल त्रिभुज है, 1/2 गुणा आधार 15 गुणा ऊंचाई 8, और ये टोटल ऊंचाई क्या है 12। काट दो, 2 चौके 8, 15 चौके 60 और गुणा 12, 12 छंग 72, 720। कहाँ आया, 720 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। समझ पा रहे होंगे। आधार में त्रिभुजाकार आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग 12 निकाल चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 है। इस प्रिज्म का आयतन दे रखा है तो ऊंचाई बता दो। क्यों नहीं बता देंगे, देखो आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है 1/3 गुणा 1/3। क्यों लगाना, नहीं लगाना है, आधार का क्षेत्रफल ना, तो आधार त्रिभुजाकार होता है, तो 1/2 गुणा 9 गुणा 12, ये आधार का क्षेत्रफल है।
और गुणा ऊंचाई h बराबर 648। बताओ 2 छक्के 12, तो h बराबर क्या हुआ 648 बटा 9 गुणा 6, 8, 6 4 10 8 18, 9 से कट रहा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 12 आ गया इसकी ऊंचाई। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। दरअसल है क्या कि ऐसे सवालों से लोग पहले से ही भयभीत रहते और वो लगता है उनको कि कठिन होगा, इसी आधार पर पूरी ताकत भी नहीं लगा पाते और गलत हो जाता है। एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। अच्छा प्रिज्म है, वर्ग है भाई, मतलब कैसे वर्ग है भाई, देखो ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं, इतना बड़ा फिर से एक गजब का प्रिज्म है ना। और दूसरा कलर ले लो, इसको यहां से मिला दो, ये है, ठीक है कोई बात नहीं, यही प्रिज्म है। तो आधार का वर्ग है, इसकी ऊंचाई 8 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। अगर ऊंचाई 8 है तो हम जानते हैं कि आधार 15 का वर्ग है, तो 15 अगर ये है तो 15 15 15 15 होगा ही ना। तो देखो क्या करते हैं, आधार का वर्ग कितना है 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां 2 गुणा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आधार क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो 2 गुणा नीचे का हो जाएगा 225 और प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना दिया 8। अच्छा बताओ 8 दिया तो 15 8 120 हो गया, 120 गुणा 4, 120 गुणा 4, बस 225 गुना 450 और प्लस 12 चौक 48 480, जोड़ो जीरो, 8 5 13, 4 4 8 9, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। देख रहे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसी लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। हाँ ये तो वो चतुष्फलक टाइप का है ना, और इसकी ऊंचाई 30√3 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन बता दो। भाई देखो, अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं और यहां से इसको मिला दें ऐसे ऐसे करके, इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। कह रहे ऊंचाई 30√3 है और हमको आयतन बताना होता है। आयतन माने होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई और गुणा 1/3। तो 1/3 मैं पहले लिखता हूं, और आधार क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है तो √3/4, √3/4 ए स्क्वायर माने 64 और गुणा ऊंचाई 30√3, 30√3, बस काटो। देखो 4 से तो ये कट गया 16 है, और एक काम हो सकता है इस √3 से ये 3 काट दो, तो 16 3 48 480 आ जाएगा। गजब यार है, इतना अच्छा सवाल बनाया है 2020 में। एसएससी सीजीएल का सवाल है, वो भी मेंस का है। दरअसल अब फिर आपको कह सकते हैं कि आखिर मेंस में ऐसा सवाल काहे पूछ रहा, इसलिए पूछ रहा कि लोग यह भी नहीं जानते, सोच रहे डर जाते हैं सवाल से। एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, इसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 8 और 12 है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, खाली पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जानते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म का निकालने के लिए क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार का परिमाप कितना होता है 5 8 और 12 बता रहे हैं, 5 + 8 + 12, और ऊंचाई कितना प्रिज्म के दिया है 18, बस यही काट दो। तो 12 8 20 5 25 गुणा 18, 18 5 90, 9 18 36, 9 45, 450। ये इसलिए मैं बता तो रहा हूं कि ज्यादातर सवाल छोटे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आमतौर पर विद्यार्थी सोचता है कि ये कठिन होगा और छोड़ देता है। एक सम पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज, सम पिरामिड जिसका क्षेत्रफल दिया है, यदि उसके किसी एक पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी। सम पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ। अब एक बात गड़बड़ ना, सम पिरामिड, चलो समबाहु त्रिभुज नीचे वाला समबाहु त्रिभुज, ऊंचाई ये रहा
अच्छा कोई बात नहीं, तो इसकी एक दीवार निकाल लेता हूं बाहर। और इस एक पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 30 दे रखा है, ठीक है। तो ऊंचाई निकालना मुश्किल काम हो जाएगा। है काहे को मुश्किल हो जाएगा, आखिरी सवाल है देखो, क्योंकि मुश्किल होना ही था। एक समबाहु त्रिभुज है और जिसका क्षेत्रफल 16√3 है। अच्छा बताओ, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसको अगर हम ए मान लें नीचे वाले को, तो हम लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना दिया, 16√3, 16√3, तो √3 कट गया, ये हो गया 16 चौके 64, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ 64, ए बराबर क्या आ गया 8, यानी 8 है कंफर्म, ये हुआ 8 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 8 है तो इसका क्षेत्रफल इन्होंने 30 बता रखा, पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल, तो हमें ये बीच वाली लाइन मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो अगर ये बीच वाली मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 1/2 गुणा आधार 8 गुणा ऊंचाई h बराबर 30, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30/4, और 30/4 कितना होता है 15/2, रहने दो ऐसे, 15/2 माने 7.5, 7.5, ये ऊंचाई 7.5। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये 8 है, समबाहु त्रिभुज है, तो आप जानते हो ये कहानी, जानते हो, तो हमें पूरी ये लंबाई निकालनी पड़ेगी, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, जिससे ये छोटा वाला पता चल जाए, 1/3 वाला हिस्सा। तो ये हो जाएगा √3/2a होता है, √3/2a माने 8, और उसका गुणा 1/3 मुझे करना पड़ेगा, तो 2 चौके 8, 4√3/3 ना, 4√3/3 ये आ गया। अब मुझे ऊंचाई चाहिए, हमको ऊंचाई पता करना था, तो अब हमारे सामने एक त्रिभुज आ रहा, समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, समबाहु त्रिभुज आ रहा है, जिसकी यह दूरी है 7.5 और यह दूरी है 4√3/3, 4√3/3, और मुझे यह बताना है h। पाइथागोरस लगा दो आप, पाइथागोरस लगाओ तो उसी प्रकार की गिनती बन जाएगी, और निकालने की कोशिश करें। तो 15/2 ही रखते हैं, क्या करना, हाँ 15/2 ज्यादा उचित होगा। चलो ये मैं कर देता हूं 15/2। तो बताओ 15/2 का स्क्वायर जब मैं करूंगा, थोड़ी जगह बना लेता हूं, देखो 15/2 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 225/4, माइनस इसका स्क्वायर करो तो 4 चौक 16 थी 48, और बल्कि क्या है 3 है, 48/9, 4 चौक 16 थी 48/9, 48/9, और उसके बाद इसी का हमें वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालेंगे तो पहले हम इसको 36 ले लेंगे, हाँ ठीक है देखा जाएगा। तो 4 9 36, 9 से गुणा करें, 9 5 45, 4 9 दिन 18 4 22, 2 9 दिन 18 2 20, माइनस 9 चौक 36, 4 8 32, 3 4 चौक 16 3 19, घटाओ 5 में से 2 घटाओ 3, 12 में से 9 घटाओ 3, 9 में से 1 घटाओ 8, और 1 तो रहेगा ही, 1833 और बटा 36, इसको 3 से काटा जा सकता है, तो 3 से काटो, 3 छक्के 18, और 3 से काटो तो 12, √611/12, √611/12, ये पूरा रहेगा, पूरा कटेगा नहीं है यहां तक, √611/12। आप देख सकते हैं, इसके बाद आज ये सवाल खत्म। देखो भाई, अच्छा 90 तक लिया गया, आओ देखता हूं, ठीक। अब आप देखिए सवाल आपके सामने, ये अगला प्रश्न आपके सामने, एक सम प्रिज्म का आधार त्रिकोणीय है, सम प्रिज्म है, सम माने क्या होता है, नीचे आधार त्रिकोणीय है, इसकी भुजाएं 20 21 और 29 है, यदि इसका आयतन इतना दिया हुआ है तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। देखो सम प्रिज्म है, प्रिज्म माने क्या होता है, ऊपर अगर ये 3 भुजा है, देखो अगर ऊपर ये त्रिभुज है तो नीचे भी इसी तरह से प्रिज्म बनेगा, और ये इन्होंने क्या कर रखा है कि नीचे 20 21 29 कहा है, अगर 20 21 29 कहा गया है,
इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है। देखो पाइथागोरस लगा के आप देख सकते हो, ये 20 है, 21 है, ये 29 है, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसका आयतन मुझे दिया गया है। आयतन माने क्या होता है, इसे अभी मुझे ऊंचाई मिल जाएगी। तो ऊंचाई कैसे मिल जाएगी, देखो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करो तो आयतन मिल जाता है। तो आधार क्षेत्रफल करो 1/2 गुणा 20 गुणा 21, ये आधार क्षेत्रफल हो गया। गुणा ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो आयतन है 75/60। तो इससे मुझे h मिलने वाला, इसको मैं काट दूंगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा h बराबर 75/60/210। ये जीरो कट गया, 7 के साथ 7 से कट रहा, देखो 7 × 21, 7 × 7 और 7 × 8 = 56। 3 से और काट सकते हो, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। ऊंचाई आ गई 36, और इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। तो अगर ऊंचाई हमारी 36 आ गई तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या है, 20 + 21 + 29, 20 + 21 + 29। तो देखो 9 × 1 = 10, हासिल हुआ 1, 3, 2, 5, 2, 7, 70 हुआ। अब 70 का मुझे किससे गुणा करना, 36 से, बस यही गुणा कर लो। 0, 7 × 42, 4, 7 × 21 = 4, 25, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन प्रश्नों को किया जा सकता है, आपके सामने है, कठिनाई कहीं है नहीं ना। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नई चीज लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। इन सवालों के बारे में इतना कह सकता हूं कि आप इनके बेसिक फार्मूले याद रखेंगे, तब आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।